जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। और हाँ, पिछले वीडियो में आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवाए थे, वो भी इंपॉर्टेंट था। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन देते हैं, 5 नंबर में भी होता है क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का 6ठा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में हो चुका था। अब देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, यानी cos के पावर 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x है। यहाँ कुछ नहीं कीजिएगा, इसको 2 बार पहले तोड़ दीजिएगा, यानी cos गुणा में रख के या साइन स्क्वायर में बदल दीजिएगा। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ चले लेट i बराबर, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि cos a स्क्वायर x इंटू cos x, क्या लिखेंगे cos x, यानी cos x डिवाइड बाई नीचे आपको है क्या साइन स्क्वायर x और यहां dx। ये ऐसा क्यों किया गया आप समझ रहे हैं। या तो इसको भाग देकर भी बना सकते हैं, कट में तो cos में चला जाएगा, लेकिन हम कहेंगे कि इसको t पुट कर लेना सही होगा। कैसे, यह ध्यान रखिए, इसको तोड़ेंगे 1 माइनस तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये है आपका cos x dx। अब यहाँ साइन को जब t पुट कीजिएगा तो उसका dc cos आ जाएगा, तो यहाँ हम पुट कर ले रहे हैं, यहाँ पुट कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे पुट t बराबर साइन का x, साइन x और dc निकालिएगा तो साइन का dc होता है cos x और dx यहाँ नहीं लिखकर dx आप यहाँ लिख लीजिएगा। अब समझ गए कि इतना के लिए dt यहाँ रख लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए कि यहाँ i बराबर आपको 1 माइनस ये t हो गया तो t स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई t स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी तो साइन स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा dt। अब देखिए कि यहाँ सेपरेट डिवीजन कीजिएगा, ध्यान रखिए सेपरेट डिवीजन कीजिएगा तो i बराबर क्या हो जाएगा कि 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर आप माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ऐसे अलग अलग भाग दे दिए और ये dt इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। यानी आप क्या कीजिएगा कि ये t 1 बाई टी स्क्वायर रहा तो ये 1 बाई टी स्क्वायर और यहां कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये dt। अब बतलाइए, समझ रहे हैं कैसे कटा। ये देखिएगा, ये बराबर था इसलिए इसको काटा गया है, यानी बराबर था इसलिए इसको काट टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को काट दिया गया है, तो काट देने पर 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी होता है और ये dt हो जाएगा dt का, यानी 1 में dt से गुना कीजिएगा तो dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t। अब प्लस का k आप लिख दीजिए। t का वैल्यू क्या रखा जाए, तो t का वैल्यू देखिए जो यहाँ पुट किए थे ना t बराबर साइन x, तो यहाँ साइन x रखा जाएगा, तो -1 डिवाइड बाई साइन x माइनस साइन x अब प्लस का k, ये आपका आंसर हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको है x सेक स्क्वायर x dx है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लागू होगा। देखिएगा यहाँ लेट i बराबर x सेक स्क्वायर x dx। अब देखिए कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। i लेट में ध्यान दीजिएगा, i l a t e, यानी आई लेट जो हम फंक्शन बतलाते हैं, ये 5 फंक्शन है बतलाए हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये कौन सा फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन इसमें ये है और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपको ये है। आई लेट ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ये वाला यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बाद में है ना, तो उसको भी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, यू मानेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि लिख सकते हैं कि x गुना में इंटीग्रेशन आपको सेक स्क्वायर x dx इसका होगा माइनस का dc ऑफ u, जो u का काम कर रहा है x, यानी x का dc हो जाएगा यहाँ, और इंटीग्रेशन फिर पुनः यही हो जाएगा सेक स्क्वायर x का, और फिर यहाँ देखिएगा dx लिखना होगा, dx यहाँ लिख देंगे और होल इंटीग्रेशन आपको करना होगा, यानी होल इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन जो भी ये पार्ट होगा ना उसका होल इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा, यहाँ dx रखना होगा। अब चलिए
यहाँ x sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको 10x होता है, तो यहाँ 10x लिख दीजिएगा। अब देखिए कि ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ये sec स्क्वायर का 10x होता है। अब बतलाइए कि ये dx है ना, dx ये वाला तो dx है ना, तो ये dx आपका रहेगा, ये 10x बचा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ i बराबर x 10x माइनस 10x, यहाँ 10x इंटू 1 तो 10x होगा, और 10x का इंटीग्रेशन जब निकालिएगा तो माइनस का log cos x होता है, यानी माइनस का log तो माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और log cos x होता है। प्लस का k आपको लिखना है, k लिख दीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन चल रहा है, इसको उतारना है अपना, उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया कि sin qx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ध्यान रखिए, sin qx का इंटीग्रेशन निकालना है, हम मान लेंगे कि i बराबर, जो भी इंटीग्रेशन निकालेंगे ध्यान रखिएगा कि उसको i मान कर ही चलना होगा, आपको i मान कर ही चलना होगा, i छोड़ दीजिएगा नंबर कट जाएगा। अब यहां देखिएगा कि i बराबर, यहां लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, यानी आपको 3 गो था ना, साइन 3 गो था, 2 गो रखे, एगो बगल में। अब यहाँ साइन स्क्वायर को आप बदल दीजिए किसमें, कॉस में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स dx। अब इसको पुट कर लीजिए, इसको क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं कि t बराबर कॉस एक्स को t पुट कर लिए। अब बतलाइए कि ये dt बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस का dc जो हो जाता है आपको माइनस का साइन एक्स और dx। ध्यान रखिएगा कि ये माइनस इधर यदि बोला जाए तो माइनस dt बराबर क्या होगा, साइन एक्स dx। आपको यहाँ साइन एक्स dx का वैल्यू माइनस dt रख लेना है। अब देखिएगा यहाँ कहाँ रख दिया जाए इसको, चलिए इसको यहां रख दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे, यानी आगे बढ़ेंगे तो क्या, यहां i बराबर आपको ये 1 रहेगा ना, ये 1 माइनस कॉस को क्या माने हैं t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स के लिए क्या रखेंगे, तो देखिए साइन एक्स डी एक्स के लिए माइनस का डी टी, तो माइनस डी टी यहाँ। अब देखिए ये माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा। अब ये माइनस से गुना कर दीजिएगा तो ध्यान रखिए ये माइनस डी टी और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो टी स्क्वायर डी टी पहले, इसको पहले रख दीजिएगा, क्योंकि जो माइनस वाला है ये माइनस से गुना करने पर ये प्लस हो जाएगा, या फिर आप इसको बदल दीजिएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ इसमें गुना कर दिए, या ऐसे डायरेक्ट भी गुना करना है तो आप कर सकते हैं, उससे क्या है, आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए डायरेक्ट कैसे होगा, इसमें गुना कीजिएगा माइनस का dt होगा, माइनस का dt, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन यानी टी स्क्वायर और dt हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया। अब बतलाइए कि माइनस dt का t हो गया, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t के पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, t के पावर 3 लिखे हैं, ये 3 है आपका, 3 है, अब प्लस का के। अब यहाँ देखिए कि i बराबर t का जो वैल्यू है वो रख लीजिएगा, t का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कॉस, तो यहाँ कॉस एक्स जहाँ पुट किए हैं वहां से रखेंगे ना यहाँ। अब ये प्लस कॉस के पावर 3x डिवाइड बाई 3 या प्लस का के, यानी ये भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ रूट ओवर साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है, यहाँ एक फैक्टर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए कहीं जाने का दरकार नहीं है, ऊपर वाला को छोड़िएगा, ये अपने फैक्टर मिल जाएगा, टूट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ कि यहाँ हम लोग इसको लेट आई बराबर लिख लेंगे, आई बराबर यानी अंडर रूट एक्स प्लस 1 है ना, अंडर रूट एक्स प्लस 1 है ना, अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, यानी लिख देंगे कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ये क्या है, तो आप ये समझ रहे हैं कि x रूट एक्स है और प्लस 2x अब प्लस का रूट एक्स और dx। इसको तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, तो जब तोड़िएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा।
अब प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, 2ab, ए का वैल्यू रूट एक्स, अब बी का वैल्यू 1 होगा, यानी ये आ जा रहा है। कहीं ना कहीं गलती है क्या? अच्छा चलिए देख लेंगे, अगर गलत होगा तो देख लिया जाएगा क्या है ये। अब यहां देखिए कि एक्स रूट एक्स, आप ऐसा कीजिए ना कि अगर रूट एक्स सभी से कॉमन ले लिया जाए, रूट एक्स को सभी से कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, ये पहले एक बार लिख लीजिए, रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, रूट एक्स इसमें है, रूट एक्स कॉमन, तो यहां एक्स बचा, यहां रूट एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहां देखिएगा कि एक्स में डबल रूट एक्स है, तो यानी एक्स का मतलब होता है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन आएगा तो एक रूट एक्स बचेगा, और यहां से निकल गया तो ये 1 बचेगा, ये dx। अब आप बतला सकते हैं कि दोनों फैक्टर समान है कि नहीं है, ये 1 अपॉन रूट एक्स रखिए ऐसा, और यहां आप बतलाइए कि x, और इसको गुणा कर लीजिएगा तो प्लस 2 रूट एक्स, और ये 1 को बाद में रख सकते हैं, 1 को बाद में भी आप रख सकते हैं, और डिवाइड बाई क्या देख रहे हैं कि x प्लस 2 रूट एक्स अब प्लस का 1, यहां देखिए ये तो बन गया ये dx। बोले हैं कि नीचे वाले को कुछ मत कीजिएगा, अगर नीचे वाले को छेड़छाड़ किए क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, तो इसको काट दिए बराबर हो गया। तो अब यहां से 1 बाई रूट एक्स dx इसका इंटीग्रेशन, तो आप जानते हैं कि इसको पावर आधा है, इसका मतलब क्या हो गया कि पावर आधा दिया गया है ना, ये इसको मिटा देना है। चलिए इसको थोड़ा और साइड कर दें, हाँ चलिएगा। अब यहां देखिए कि आपका यहां क्या था, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 बटा रूट एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ x के पावर आधा और dx, इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा कि x के पावर माइनस आधा और dx। अब इसको अगर फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम हो तो डायरेक्ट लगा सकते थे 2 रूट एक्स, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी x के पावर माइनस आधा में एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ने का मतलब पावर आधा हो जाएगा। कैसे समझ रहे हैं? देखिए यहां माइनस आधा है ना, माइनस का आधा अब प्लस का 1 डिवाइड बाई माइनस का आधा प्लस का 1, ऐसा, तो यहां हो जाएगा x के पावर 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बटा 2, और नीचे भी हो जाएगा 1 बटा 2 प्लस का k आप यहां जोड़ दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि ये 2 को पलट कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट दीजिएगा ना, तो 2x के पावर 1 बाई 2 अब प्लस का k हो जाएगा, यानी ये x के पावर आधा को आप क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं, या आप चाहते हैं अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला अगर मालूम है तो यही बना सकते थे, यही जिसको अगर मान लीजिए कि जिसको डायरेक्ट फार्मूला मालूम है तो वो कहाँ जाएगा, या रूट एक्स के पावर आधा का मतलब होता है रूट, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं आगे कि i बराबर 2 रूट ओवर एक्स अब प्लस के, लेकिन 1 बाई रूट एक्स का ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, देखिए इसका आंसर जो है डायरेक्ट आप जानते हैं कि 1 बटा रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है प्लस का के, तो अगर डायरेक्ट जिसको मालूम है वहीं छोड़ देगा, और जिसको नहीं मालूम है, जिन लोगों को अगर ये नहीं मालूम है तो ऐसे चलना होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, नोट करना है तो आगे बढ़ जा रहे हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, मस्त क्वेश्चन है 10 नंबर। यहां आप देखिए कि लेट i बराबर यानी e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू दी पावर x प्लस 1 dx। अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप यहां क्या कर सकते हैं, तो यहां e टू दी पावर x है ना, तो ध्यान रखिए कि e टू दी पावर x का अर्थ हुआ e टू दी पावर x बाई 2 इंटू e टू दी पावर x बाई 2, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, ऐसा सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस बराबर होने पर पावर जोड़िएगा फिर से x होगा, तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहां हम कहें कि e टू दी पावर x बाई 2, अगर यहां देखिए कि x बाई 2 इंटू e टू दी पावर x बाई 2 ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस का 1। कहीं कि 1 के लिए क्या रख सकते हैं, तो ध्यान रखिए 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x बाई 2 इंटू e टू दी पावर माइनस x बाई 2, ये चीज हम लोग मान सकते हैं। तो यहां x के पावर x बाई 2 इंटू e टू दी पावर x बाई 2 अब प्लस 1, तो अगर हम कॉमन लेना चाहें e टू दी पावर x को, यानी e टू दी पावर x बाई 2 को, तो यहाँ एगो बचेगा ना, एक बच जाएगा x बाई 2, और कहिए कि यहाँ नहीं है तो
तो निगेटिव पावर के साथ सेट होगा, e टू दी पावर माइनस x/2 सेट हो जाएगा। और डिवाइड बाई यही चीज नीचे से कॉमन लिया गया है x/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ e के पावर x/2 अब प्लस e टू दी पावर x/2। और dx छोड़िएगा नहीं, dx आप साथ में लिखते आइएगा, नहीं तो उसके लिए भी नंबर कटेगा। अब देखिए कि यहाँ काट सकते हैं ना हम लोग, अब ये वाला तो कट जाएगा ना, बराबर है, तो इससे ये इसको काट दीजिए। अब बचा क्या उसको देखा जाए। आगे इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, 1 मिनट, पूरा सिलेक्ट हो गया। चलिए यहां देखिए, इसको हटा दे थोड़ा। चलिए यहां ध्यान रखिए, यहां से देखिए कि ये कट गया, तो कटने के बाद क्या बचेगा, कटने के बाद बच रहा है e के पावर x/2 और माइनस e टू दी पावर माइनस x/2, ये आपका बच रहा है। डिवाइड में क्या, e के पावर x/2 अब प्लस e टू दी पावर माइनस x/2, ये बचेगा, ये dx। नीचे वाले को आप t पुट कीजिएगा, नीचे वाले को t पुट कर लीजिएगा, यहाँ पुट t बराबर e टू दी पावर x/2 प्लस e टू दी पावर माइनस x/2। अब यहाँ डीसी निकालिएगा, तो e टू दी पावर x/2 का डीसी क्या हो जाएगा, तो e टू दी पावर x/2 का डीसी e टू दी पावर x/2, और x का कोफिशिएंट आधा है ना, तो डीसी में आधा पहले गुना में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि x का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा e टू दी पावर x माइनस x है ना, e टू दी पावर माइनस x/2 है, तो e टू दी पावर माइनस x/2, x के साथ आपको माइनस आधा है, तो माइनस आधा गुना में होगा, ये प्लस था इसलिए यहाँ आप क्या कर दिए, माइनस होने के कारण माइनस कर दिए। अब देखिए कि dx तो यहाँ है, ठीक है। अब dt बराबर आप हाफ कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा e टू दी पावर x/2 अब माइनस e टू दी पावर माइनस x/2, और ये dx को उधर भेज दीजिए। लेकिन अब बतलाइए कि इसके ऊपर ये तो फैक्टर दिख रहा है, यहाँ हाफ नहीं है, तो 2 को इधर भेज लीजिएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, यानी 2 को इधर भेजेंगे तो ये 2 dt हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा e के पावर x/2 और माइनस का माइनस e टू दी पावर माइनस x/2 और dx हो जाएगा, dt नहीं होगा, dx होगा। क्या लिखा जाता है, dx। अब देखिए कि करना क्या है, यहां भी नहीं होगा, अब ये पुट कर लेना है, थोड़ा का है, थोड़ा एक बार पेज लेना पड़ेगा, या साइड कर दे रहे हैं, छोटा में थोड़ा कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, एडजस्ट कर दें यही। अच्छा, एक साथ सेलेक्ट हो जा रहा है, 1 मिनट। इसको भी यहाँ इसके नीचे रख दे रहे हैं, और नहीं तो यहाँ, चलिए कहीं भी रहेगा, उससे क्या। इसके आगे बढ़ना है हमें, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या पुट कर लेना है ना, तो चलिए जहाँ पुट किए थे वहीं से चलेंगे, i बराबर, यहाँ देखिए कि ये पुट किया गया था ऊपर वाले के लिए, यहाँ क्या मानेंगे, dt होगा या 2 dt होगा, ये देखिए dt का दुगना, और डिवाइड बाई ये नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को ही t तो मानकर चले थे, यानी एक बार देख लीजिए। अब देखिए कि यहाँ 2 निकल जाएगा, 1/t बचेगा, यानी dt डिवाइड बाई t ना, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t, तो log t लिख दीजिए, प्लस का k लिख दीजिए, t का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिएगा 2 log t का वैल्यू क्या, तो t का वैल्यू देखिए कि यहाँ पुट किए हैं e टू दी पावर x/2 अब प्लस e टू दी पावर माइनस x/2 अब प्लस का k। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर देखना है तो एक बार देख लीजिए, बड़ा में दिखा दे रहे हैं, इसको थोड़ा साइज बढ़ा दें, देखिए ये है, इसको थोड़ा इधर कर दें, चलिए ये है आपका, और ये वाला जो छोटा है यहाँ ये है, ये देखिए, ये तो देखे होंगे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें भी 5 क्वेश्चन हुआ। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।